प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 7 और श्लोक 9 से शुरू करते हैं। पुण्यो गंध पृथ्व्या च तेजस्मी विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्वी तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। व्याख्या। पुण्यो गंध पृथ्वीयाम। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है। गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य यह है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य और अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेजस्मी विभावसो। तेज रूप तन्मात्र से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है। तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है। वह तेज मैं ही हूँ। जीवनन सर्वभूतेषु। संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपन खुश नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूँ। तपस्वी तपस्विषु। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है। इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। आइए अब श्लोक 10 से शुरू करते हैं। बीज मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मी तेजस्वी नामहम। हे प्रथा नंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। व्याख्या। बीज मां सर्वभूताना विद्धि। इसी अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने उपधारय कहा और यह विद्धि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में सार रूप से मैं ही हूँ। इस बात को समझो और समझकर धारण करो। समझकर धारण करने से असली प्रेम जागृत हो जाता है। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन मतलब अविनाशी बीज मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है।
10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहां उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सद्य सच्चा हम अर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ, सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसा होने से वह बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस तेजस्वी नाहमम, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही है और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीज मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम, और मैं अविनाशी बीज हूँ, बीजम व्ययम। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा का तैसा ही रहता हूँ। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत ले तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसका अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञ श्रीमद्भागवत। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीज मां सर्वभूतानम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले भी मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत स्वरूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुसंज्ञा प्रजायेय छांदोग्य।
और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ और बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार पांचल भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पांचल भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पार्थिव मतलब पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसीलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है। तो दूसरा क्या होगा कि ये मिट्टी कैसे है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है। मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है, इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः यह शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तैत्तरीयोपनिषद। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा है, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। अब आइए श्लोक 11 से शुरू करते हैं। बलवंता चाह काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतशर्भ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बल वालों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। व्याख्या। बलवंता चाह काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलविंता पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हट का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्ध दोहों बलवान सुखी गीता और अहंकार बल दर्पम गीता पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बल वृद्धम पदों में आया बल शब्द मन का विशेषण है। यह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है, परंतु यहाँ
जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसीलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्य बलारोग्य पदों में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत शर्भ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्येतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यह काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है, कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। स्त्यय शब्द संघातयो स्त्यायत संगते भवत असय शुक्र शोणिते इति स्त्री। सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोपत्ति कराने की योग्यता मतलब पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य मतलब हवन पूजा पूजन आदि और पितृ कार्य श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। अंगनहीन श्रोत्रिय षंढ शूद्र वर्जम कात्यायन श्रोत सूत्र। स्त्री में मात्र शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय मां संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोपत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब श्लोक 12 से शुरू करते हैं। या चैव सात्विका भावा राजसास्तामसा शुचय ये मत एवती तान विद्धि न त्वः तेषु ते मयि। मतलब और तो क्या कहें, जितने भी सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से ही होते हैं ऐसा समझो, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। व्याख्या य चैव सात्विका भावा राजसास्तामसा शुचय। ये जो सात्विक राजस और तामस भाव मतलब गुण पदार्थ और क्रिया ये जो हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है
मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसीलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सत्व भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल यहीं से आगे शुरू करेंगे। नमस्ते।